हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में 2024 में एडमिशन लेने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामी के हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। हम दोनों के हॉस्टल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल किस तरीके से मिलता है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही हॉस्टल का फ़ी कितना लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको जामिया से रिलेटेड जो हॉस्टल को लेकर जो क्वेरीज होते हैं वो सारे सोल्व हो जाएंगे। एंड साथ में अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्टीमेटली फ़ायदा आपको होने वाला होगा। 5 जुलाई को जामिया में जो प्रोवोस्ट ऑफिस है, यानी कि प्रोवोस्ट जो है उसके बिहाफ में बॉयज़ के लिए हॉस्टल फॉर्म ओपन किया गया। साथ ही गर्ल्स के लिए अभी फॉर्म नहीं लाया गया है और हो सकता है विद इन अ वीक जो है आपके गर्ल्स के लिए भी फॉर्म आ जाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का हॉस्टल के लेकर 1 वीक या 10 से 15 दिन का गैप होता है। अभी हालांकि गर्ल्स को लेकर नहीं बताया गया फॉर्म कब आएंगे, लेकिन बाकी चीज़ें इन्होंने ज़रूर बता दिया है, जैसे कि किस बेस पे हॉस्टल मिलेगा, फ़ी कितना लगेगा, इन सब के बारे में उन्होंने बता दिया है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि ये कहना चाह रहा है कि 2024-5 में जो भी स्टूडेंट जामिया में हॉस्टल लेना चाहते हैं उनका फॉर्म जो है 1 अगस्त से लाइव हो जाएगा। 1 अगस्त से फॉर्म आ जाएगा पहला। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात भी इसमें बताएंगे कि जो भी स्टूडेंट हॉस्टल में जो भी स्टूडेंट जामिया में एडमिशन ले रहे हैं उनको एक आईडी नंबर मिलेगा, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो फिलहाल ये पता चला कि जामिया में जो बॉयज़ हॉस्टल जो है उसका 1 अगस्त को फॉर्म लाइव होगा और 16 अगस्त तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने का इन्होंने लिंक बताया है http:/amj.gmi.ec.in। हम अभी बताएंगे कैसे होगा। दूसरा ये कि हॉस्टल फॉर्म का इस बार चार्जेज है 200, कैश में आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो आपको 200 का कैश देना पड़ेगा। इसके बाद आपका माना जाएगा आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। पहले आपको फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, साथ में उसके बाद फिर फिजिकली प्रोवोस्ट ऑफिस में जाकर, प्रोवोस्ट ऑफिस जो बॉयज़ का है वो जामिया के गेट नंबर 8 पे राइट साइड पे बिल्डिंग है, यानी कि बिल्डिंग है, वहाँ पे जाकर आपको सबमिट करना होगा प्रोवोस्ट ऑफिस। तो इतना बेसिक चीज़ ये है यहाँ पे कि लास्ट डेट क्या है और हॉस्टल का फॉर्म सबमिट करना होता है ऑनलाइन, पहले अप्लाई करना होता है बाद में सबमिट करना होता है, और इसी के विधि में। ठीक, अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपको फॉर्म के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि हॉस्टल मिलेगा कैसे, क्या प्रोसेस होता है। पहला तो ये पता चल गया फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद क्या होगा वो बताते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये है कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऑफिस ऑर्डर है। 4 जुलाई को एक और नोटिस निकाला गया था, उसमें बताया गया था कि हॉस्टल जो मिलेगा बेसिकली मेरिट के बेस मिलेगा, और मेरिट आपका कैसे बनेगा, ये पॉइंट के हिसाब से आपको कितना परसेंट है उस हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका 12th में, जैसे अब समझिए यहाँ पे कि आप यूजी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं या पीजी में, तो यूजी के लिए तो है कि 12th की मार्कशीट कंसिडर किया जाएंगे, डिप्लोमा वालों के लिए 10th की मार्कशीट कंसिडर किया जाएगा, और मास्टर्स वालों के लिए यूजी कोर्स का यानी बैचलर का मार्कशीट कंसिडर किया जाएगा क्वालिफाइंग के जगह पे। तो जैसे जो डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब मान लीजिए उनका 10th में 90+ है, उनको 40 पॉइंट मिल जाएगा। पर अगर मान लीजिए उनका जो है 85 से 90 के बीच में है, उनको 30 पॉइंट मिलेगा। ये सारे मेंशन है। जैसे 65 और 75% अगर है 10th में, उस बेस में आपको 20 पॉइंट मिलेगा। सेम अप्लाई होता है जिनके पास 12th के मार्कशीट है, उसमें मान लीजिए कि आप बीए पॉलिटिकल में अप्लाई किए हैं और बीए पॉलिटिकल में मान लीजिए 12th की मार्कशीट में आपका जो है 75 से 85 के बीच में, उस केस में 25 पॉइंट मिलेगा। मैक्सिमम आपको इसमें 40 पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 40 पॉइंट। तो मार्कशीट के बेस पे, यानी पहला आपका मार्कशीट, आपको मार्कशीट लेकर का फोटोकॉपी अटैच करना पड़ेगा, यानी जो फॉर्म आप ऑनलाइन करेंगे उसके साथ साथ एक मार्कशीट का फोटोकॉपी अटैच करेंगे अपना साइन करके। दूसरा आपका डोमिसाइल ज़रूरत पड़ेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कह लीजिए, डोमिसाइल कह लीजिए। हालांकि कई बार ये आधार कार्ड से भी काम ले लेते हैं, पर बेहतर होगा डोमिसाइल बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो डोमिसाइल पे आपको कितना मिल सकता है, मिनिमम 7 पॉइंट, मैक्सिमम 10 पॉइंट, ये डिपेंड करेगा कि आपका डिस्टेंस कितना है। अगर आपको 1200 एबव है तो 10 पॉइंट, उससे कम है तो 7 पॉइंट मिलेंगे। वही अगर सीनियरिटी वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उस बेस पे आपको उसी हिसाब से पॉइंट मिले, अगर नहीं है तो इसमें आपका 0 हो जाएगा। हाँ, अभी तक देखा जाए तो अगर इसमें 40 है, इसमें तो टोटल 50 पॉइंट बन सकता है अगर आपका डिस्टेंस और क्वालिफाइंग मार्क्स है तो। इसके अलावा इनकम आपको बनाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम के बेस पे आपको 5 पॉइंट मिल सकता है। एनसीसी एनएसएस का सर्टिफिकेट है, उस बेस पे भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। साथ ही स्पोर्ट्स में अगर आपने अच्छा करा है उस बेस पे भी आपको मिल जाएगा। और जिनका अंदर डिसेबिलिटीज़ है, ये तो स्पेशल केस हो गया, उनको 10 पॉइंट मिलता है। और 25 पॉइंट जो है वो इंटरव्यू रखा गया है। मतलब आप नोटिस करेंगे कि 75 पॉइंट जो है वो ओवरऑल आपके जो एकेडमिक है या जो गैप, ये सारा देखा जाएगा। 25 पॉइंट का इंटरव्यू होगा। नॉर्मली एन एवरेज देखा गया है कि 75 में
अराउंड 50 या 40 से 50 के आसपास में ज़्यादातर स्टूडेंट के पास पॉइंट बन जाता है। लेकिन मेन इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में ही या इंटरव्यू के बाद ही आपको पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा, ये तो मैंने पॉइंट का क्राइटेरिया बता दिया कि जिसका जितना ज़्यादा पॉइंट होगा उनको उस हिसाब से हॉस्टल मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं रियलिटी कुछ चीज़ें। सबसे पहली बात ये कि जामिया का बॉयज़ हॉस्टल मिलना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बहुत ही मतलब मुश्किल से मिलता है। और मैं अगर डायरेक्ट कह दूं तो गलत भी नहीं होगा। रेयर बहुत कम ऐसे देखेंगे। अगर आपका अच्छा सा वहाँ पे पकड़ है तभी आपको मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सीट्स कम है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ सीट्स कम होता है वहाँ पे और भी तरीके होते हैं जिसके थ्रू हॉस्टल मिलते हैं। तो आपको ये मत सोचिए कि आप जाएंगे हॉस्टल मिल जाएगा। इतना भी आसान नहीं है जामिया में। हाँ, नॉर्मली गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है, क्योंकि गर्ल्स का यहाँ पे सीट ज़्यादा है और ऑलरेडी बिल्डिंग कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी कुछ दिन में रेडी हो जाएंगे। तो गर्ल्स का मामला मतलब नॉर्मली गर्ल्स को हॉस्टल मिल ही जाता है, जिसके भी पॉइंट ठीक ठाक होंगे। मतलब मान लीजिए कि 12th में 70+ होंगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये गर्ल्स को नॉर्मली मिल जाता है, पर बॉयज़ को उतना आसानी से नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बट बॉयज़ का कम है। मैं तो साफ कह सकता हूँ कि उतना आसान नहीं है। तो एक बार आप अपने स्तर से अपने हिसाब से चेक कर लिएगा भाई, क्योंकि कई लोग ऐसा सोच कर आते हैं कि भाई जामिया जा रहा हॉस्टल मिल ही जाएगा, क्या ही दिक्कत है। बट इतना आसान नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया कि किस बेस पे ले रहा है। फॉर्म के बारे में बता दिया। ये क्राइटेरिया बॉयज़ एंड गर्ल दोनों के लिए है। और फॉर्म्स के बारे में फ़िलहाल अभी बॉयज़ का है, गर्ल्स का वो भी विद इन अ वीक उनके भी आ जाएंगे और जैसे आएंगे इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद एक और अपडेट आज आया है, वो दिखा देता हूँ। ये है जामिया हॉस्टल का फ़ी स्ट्रक्चर। ये बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वो स्टूडेंट है जो फर्स्ट टर्म फॉर्म अप्लाई करेंगे, और एक वो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी जिनको हॉस्टल मिला हुआ था और उनको दोबारा से फिर से रिन्यूअल फॉर्म डालने को कहा गया है। जैसे यहाँ पे देख लिया, आपको मैं आपको लास्ट में दिखा दे रहा हूँ। ये जो फ़ी है उन स्टूडेंट के लिए जो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे, और ये वो है जो न्यू स्टूडेंट जिनको हॉस्टल मिलेगा। तो जिनको हॉस्टल मिलेगा उनको मात्र 1 साल का, समझिए पहले ये हॉस्टल फ़ी 1 साल को जो है 15,000 लगाया गया है, और मेस चार्ज जो है वो 14,000 फिर सिर्फ 5 मंथ का है। यानी नेक्स्ट मंथ अगर आप रहेंगे उस केसेस में जो है अगेन आपको, अच्छा इस बार मेस चार्ज जो 2800 रुपये है। मतलब मैं रिमाइंड कर दूं कि देखिए हॉस्टल फ़ी जो है 1 साल का इतना पे करना पड़ेगा, साथ में 5 मंथ का मेस चार्ज भी पे करना पड़ेगा। जब 5 मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से 2800 के हिसाब से, अगर मान लीजिए 5 मंथ का बिल आता है तो 5 मंथ का पे करना पड़ेगा, और अगर उससे कम का आता है जैसा आएगा उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा हॉस्टल फ़ी। बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए दोनों कॉमन है, कोई अलग नहीं रहेगा। तो जो रिन्यूअल वाले हैं उनको थोड़ा रियायत है, और जो फ्रेश वाले रियायत का है बस वही कि 2000 का डिफरेंस दिख रहा है, बाकी तो सब वैसा ही है। तो ये रहेगा इस बार का हॉस्टल फॉर्म का मतलब चार्जेज। तो आपको हॉस्टल फ़ी पता चल गया। मतलब सिंपल सी बात है, 2800 रुपया मेस चार्ज है मंथली का। अगर आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सबसे देख लीजिए कितना होता है। और हॉस्टल फ़ी 1 साल का जो 15,000 लिया जा रहा है, मतलब 16,000 मान कर चलिए। तो ये रहेगा, इतना फ़ी जो है एक बार में पेमेंट करना पड़ेगा। ये चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, एक बार में आपको ये हॉस्टल फ़ी पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 इंस्टॉलमेंट का सीन नहीं है, एक बार में इतना पे करना पड़ेगा। जब 5 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आपको हो सकता है 5 मंथ का बिल आए, तो आपको सिर्फ उस टाइम मेस चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये रहा जामिया का हॉस्टल फ़ी। और हॉस्टल सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिए। हाँ, हॉस्टल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है अब मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले इन्होंने जो बताया कि भाई जैसे इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और क्वालिफाइंग में मार्कशीट हो गया, फी स्लिप हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एडमिशन जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, तो सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके सबमिट करना होगा। उसके बाद आपसे 200 रुपये वो लेगा, एंड इसके बाद जो है आपको बैक टू बैक एक फ़ी स्लिप मिलेगा, वो लेकर आ जाएंगे। फिर एक इंटरव्यू का डेट आएगा, उस डेट में आपको जाना होगा और आपका नाम पूछा जाएगा भाई किस नाम है। उस टाइम भी एक डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा, वो साथ में जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो सारा लेकर के जाएंगे। एंड देन फिर उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कब होगा उसके लिए सेपरेट नोटिस आएगा, इंटरव्यू होगा। देन फिर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है वो रिलीज़ किया जाएगा पीडीएफ के तौर में, जैसा रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर आपको हॉस्टल फ़ी पे करना पड़ेगा, एंड देन हॉस्टल स्टे कर पाएंगे। बॉयज़ का जिस हिसाब से देखा है तो 16 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई करने का टाइम है। तो मान लीजिए कि अगस्त सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका इंटरव्यू होगा, और मिड सितंबर के आसपास में आपका लिस्ट पब्लिश किया जा सकता है, या लास्ट सितंबर के आसपास में। एंड अक्टूबर से आपका मेस स्टार्ट हो जाएगा, ये लास्ट सितंबर से भी, यानी अक्टूबर से आप हॉस्टल में स्टे कर पाएंगे या लास्ट सितंबर से। तो ये बेसिकली आपका बॉयज़ का रहा। गर्ल्स में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होने वाला होगा। गर्ल्स में भी आया नहीं है, बट गर्ल्स में ऐसा ही क्राइटेरिया होगा। सवाल ये कि गर्ल्स कैंडिडेट फॉर्म कहाँ सबमिट करेंगे। तो नॉर्मली BHM का
बेगम हयात महल का नाम से हॉस्टल है, जामिम गेट नंबर 8 पे। वहीं जाकर बॉयज़ गर्ल्स का जो है फॉर्म सबमिट होता है। वो आपके जो फॉर्म आएंगे उसमें मेंशन रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है। बस जो हॉस्टल से रिलेटेड चीज़ें थी मैंने आपको आज बता दिया।